आदरणीय तरवर सिंह जी कर रहे हैं, तो हम किसानों से निवेदन कर रहे हैं कि सभी लोग हम लोगों का साथ दें और डीएपी की जो हम लोग मांग रख रहे हैं उसमें एक भरपूर सहयोग की मांग किसानों से चाह रहे हैं। हम सबसे पहले आमंत्रित कर रहे हैं हमारे किसान कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष कुछ बिहारी जी पटेल जी को कि वो आए और अपने वक्तव्य रखें। धन्यवाद। आज हम सभी कांग्रेस जन किसानों के सम्मान में, किसानों को जो समस्या पैदा हो रही है डीएपी खाद की, और सरकार एक कृत्रिम समस्या बनाए हुए है। क्योंकि किसानों के लिए खाद बहुत आवश्यक है, बुवाई का काम चालू हो चुका है। ये कोई राजनीतिक विचारधारा की बात नहीं है, ये किसानों की बात है और किसानों को हमारा साथ देना चाहिए। ये किसानों के हित की बात है, गरीबों के हित की बात है। सरकार आपके विरोधी है, सरकार आपको कर्ज में डुबोना चाहती है और कर्ज में डुबोकर आपका शोषण करने वाली है। आप समझिए, आप चेतिए कि सरकार किस तरीके से किसानों का शोषण कर रही है। चाहे महंगाई की बात ले ले, चाहे बेरोजगारी की बात ले ले, चाहे खाद की बात ले ले, सारे किसान एकजुट हो गए। चाहे आप खुरई में देख ले, आप बीना में देख ले, अपने जनप्रतिनिधि से मिल नहीं पा रहे किसान। किसानों के शोषण की बात समझिए, आप रहेली की बात समझिए, आप देवरी की बात समझिए कि वहां के चुने हुए जनप्रतिनिधि को इस्तीफा देना पड़ रहा है भ्रष्ट सरकार के खिलाफ में। आप चेतिए, आप अपने मन में एक चेतना लाजिए। किसानों के विरुद्ध कितनी बेदर्दी से, बेशर्मी से ये सरकार आपका शोषण कर रही है। ये आप किसी भी विचारधारा से मत तौलिए, आप अपने हितों के लिए लड़िए। आइए हम सब एक होकर इस सरकार को चेताएं और खाद के लिए हम अपना जो हक बनता है उस हक की मांग करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान, जय किसान। इसके बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय शुभम तिवारी जी को कि वो आए और अपना वक्तव्य रखें। बोलो भारत माता की, भारत माता की जय जवान, जय जवान। देखो, बड़े दुख की बात है कि खाद के लिए हम सब दर दर भटक रहे हैं, जबकि खाद की फैक्ट्री हमारे बंडा में है और हमारे बंडा क्षेत्र के किसान लगातार बोरी दो बोरी के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। खाद की अलग परेशानी, लाइट की अलग परेशानी, डीपी ट्रांसफार्मर की अलग परेशानी, और ये सोयाबीन 1 अक्टूबर से भी लिया जा सकता था, पर 25 अक्टूबर से ले रहे, जब तक आधे से ज्यादा किसानों का बिक गया। क्योंकि उनको बीज चाहिए, खाद चाहिए, लाइट चाहिए, बिल वाले अभी से घूमने लगे, जबकि मोटरें अभी किसानों की चालू भी नहीं हुई है। लगातार किसानों का शोषण हो रहा है। बंडा में हम बंडा वालों का ऐसा शोषण हो रहा है कि उल्लन डैम बंडा में पानी, अन्य विधानसभाओं में फैक्ट्री, बंडा में प्रदूषण, बंडा में जो है नुकसान पूरा बंडा का और लाभ अन्य क्षेत्रों का। अब जैसे आप फैक्ट्री देख लीजिए, लगातार प्रदूषण पूरे बंडा में हो रहा है, लेकिन लाभ अन्य जगह पर जा रहा है। कम से कम खाद तो देना चाहिए, लाइट तो देना चाहिए। बिल ऐसा लिया जाएगा अभी कि किसी की मोटरें उठा ली जाएंगी, किसी के पाइप उठा लिए जाएंगे और रसीदें लगातार कटेंगी। समय कम है, बातें बहुत हैं और अन्य वक्ता भी हैं। आप लोग जागें, हमारी भी गलती है। हम लोगों ने बिकाऊ लोगों को मौका दिया। एक बार हमें कांग्रेस का दामन थामना चाहिए। ऐसे किसान पुत्र जैसे हमारे बंटू भैया हैं, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए। उसी से हमारी समस्याएं दूर होंगी। इन्हीं सब शब्दों के साथ जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस। Gracias.
बरा से सरपंच लक्ष्मण सिंह दादू पधारे, अपने 2 शब्द कहें। चलो एक बेर अपन भारत माता की जयकारा लगाएं। भारत माता की, भारत माता की। ज्यादा समय नहीं लूंगा, संक्षिप्त शब्दों में कहूंगा। हम सभी जने किसान हैं। जब बात आप उन्होंने सुनी ये गाँव में कि दिया तरह दिया रो, सुनिए सब जनों ने। खाद अपने भंडार में बन रहा, जैसे अपने भैया ने बताई है, मोनू भैया ने, के बन रहा अपने ते अपनी विधानसभा में बन रहा और 13 कोनूवर के इलाज अपने ते पर्याप्त मात्रा में इनके इलाज उपलब्ध कराओ चाहिए, जो नहीं मिल पा रहा है। जो आदमी के इलाज है इतने आओ चाहिए मंडी में जहाँ पे खाद मिल रहा हो, परेशानी पूछो चाहिए। वे अब सदस्यता अभियान चला रहे, घर घर जाके सदस्यता अभियान चला रहे, मोबाइल पे OTP ले लगे, मनो किसानों के इलाज नहीं आ रहे हैं। तो आप ऐसा बड़ी शर्मिंदगी वाली बात होता हो सके। आप जमा समझदारी दिखाना है और आगे भविष्य में क्या करना है जो आपको निर्णय है। जय जवान जय किसान। शहीद बिनेका वाले हैं भूपेंद्र सिंह सिगदोनी वाले सबसे बड़े किसान हैं हमारे क्षेत्र के। जय जवान जय किसान। आज इस कार्यक्रम में बड़ी दुखद की बात है, जो किसानों के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। सरकार मौन बैठी है, जो खाद की किल्लत के लिए किसान दर दर भटक रहे हैं। अब सरकार का काम है कम से कम पहले उनको खाद बना लेना चाहिए, स्टॉक कर लेना चाहिए। किसानों के लिए बहुत परेशान कर रहे हैं। हमें आप सब किसान भाई सभी बताएं कि 4000 और 3500 में सोयाबीन बेच रहे हैं, कम से कम 5000-6000 रुपये क्विंटल बेचना था। और हमारे लिए बहुत दुखद की बात है, सरकार का एक प्रभाव होता है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो वास्तव में आप सभी किसान भाई बताएं कि बहुत ज़्यादा गेहूं की उपज हुई थी और अच्छे दामों में बिक्री होती थी। और अब आज आप सभी देख रहे हैं कि ना तो किसान भाइयों के पास कुछ फसल का उत्पादन हो पा रहा है, ना ही अच्छे दाम मिल पा रहे हैं। हम किसान भाइयों से कहते हैं कि आप अपना सोच समझकर आगे भविष्य का निर्णय लें। और अभी किसान पुत्र हमारे बंटू भैया हैं, जो वास्तव में दल बदल भी नहीं किया, आप सब देख रहे हैं, यथावत कांग्रेस के साथ में खड़े रहे हैं। ऐसे नेता का साथ देना चाहिए और वास्तविकता से आप उनको, और हमें किसान भाइयों के साथ में, हम भी एक किसान हैं, हम किसान का दर्द समझते हैं। वास्तव में क्या होती स्थिति, लाइट नहीं मिलती और खाद नहीं मिलता और बीज, ये सब सारी सुविधाएं तो सरकार को करना चाहिए। हमें इस सरकार का भरपूर तरीके से विरोध करना चाहिए। जय जवान जय किसान। धन्यवाद भैया। शायद भाई बिनेका वाले अपने 2 शब्द कहें। जैसा कि समय का बहुत ज़्यादा अभाव है और पहले से निर्धारित किया गया कि मात्र 2 मिनट बोलना पड़ेगा, तो आज हमें यहाँ इकट्ठे होने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये यथावत दुरंगू सरकार, दुरंगू नीति और जिनका निशान दुरंगा। आज खाद के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। बंडा तहसील में एक फैक्ट्री होने के बावजूद भी यहाँ के किसानों के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। पर्याप्त रूप में खाद मिल नहीं रहा है और अगर MSP की बात की जाए तो कम से कम 3600 या 3700 के लगभग सोयाबीन खरीदना चाहिए खरीदने केंद्र पर, और आज इन्होंने जो 6000 के लगभग खरीदना चाहिए, और आज भ्रष्टाचारी की भेंट ये खरीदी चल रही है। 3600 रुपया कुंटल के भाव में ये खरीदा जा रहा है। किसानों के साथ बहुत बड़ा आघात और धोखा किया जा रहा है। मैं हमेशा
एक मजदूर वर्ग का आदमी हूँ और हमेशा मजदूर वर्ग के साथ में खड़ा रहता हूँ। और हमारे पूर्व विधायक सम्माननीय सरवर सिंह जी आज ईमानदारी के साथ किसान के बेटे होने के साथ किसानों के हित में लड़ाई लड़ रहे हैं और आने वाले समय में ही हम उनसे आशा करते हैं कि वो इसी तरह गरीबों और किसानों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। और ऐसे व्यक्ति का हमें तन मन और धन से हमेशा साथ देना है। आपने हमें बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। जय किसान, जय जवान, जय कांग्रेस। धन्यवाद। किसान नेता भाई कैलाश उजमपुर वाले आए और अपने संक्षिप्त में अपना उद्बोधन दें। जय जवान। मैं तो आज यहाँ पर उपस्थित सभी किसानों से ये कहना चाहता हूँ कि अभी जब 8 दिन पहले तहसीलदार साहब से पूछा गया था कि बंडा में खाद की दिक्कत है, तो वो कह रहे थे पर्याप्त मात्रा में खाद है। तो केवल वहाँ चलकर उनसे पूछे कि वो रखा कहाँ है पर्याप्त मात्रा में, उठा हम लेंगे। जय जवान, जय किसान। बहुत बढ़िया, धन्यवाद भाई कैलाश। हमारे बुंदेलखंड में एक कहावत मशहूर है कि घर को परसक गया और नियारी रात, लेकिन हमारे बंडा में ये पूरी तरह से फैल है। हमारे बंडा से 2 किलोमीटर दूर यहाँ पे खाद की फैक्ट्री भी लगी है सोरे में, लेकिन ये कहावत अगर हमारे घर में फैक्ट्री लगी है तो हमें भरपूर खाद मिलना चाहिए, लेकिन सरकारी नीतियां क्या है? दिया तले अंधियारो और घर को परसक गए नियारी रात, सब कछु है। जो अपने तो जो हो रहा है कि भाई अपनी चीज बाहर जा रही, अपनी जगह डूब रही तो पानी बाहर जा रहा हो, अपनी फैक्ट्री को खाद बाहर जा रहा हो। मैं इस के बाद संबोधन के लिए श्रीकांत सराफ को आमंत्रित करता हूं, वो अपने 2 शब्द कहें। जय जवान, जय जवान। मैं समस्त किसान भाइयों से अनुरोध करता हूं, कांग्रेस पार्टी का आग्रह है कि आप लोग आए और आप ही लोगों के पक्ष में और आपके हित में ही हम लोग ऐसे मैदान में हैं, और कृपया आप लोग साथ आए और हमारा साथ दें। डीएपी खाद के लिए बहुत कुछ कहा गया है। मैं उन भाजपा के नुमाइंदों से कहना चाहता हूं कि जो आज से 2 महीने से सदस्यता अभियान के लिए मिस कॉल करा रहे हैं, वो अब मिस कॉल कराएं और खाद उपलब्ध कराएं। भाजपा वाले कहाँ है वो भाजपा के नुमाइंदे? आज इन्हीं किसानों से आपने सदस्यता अभियान शुरू किया, इन्हीं किसानों से ही, इसी आम जनता से आपने सदस्यता अभियान शुरू करके और अपने अपने सदस्य बनाए। आज इन्हीं सदस्यों के लिए आप खाद दिला दीजिए। इसके अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ अकेला आप खाद बीज दिलाइए। खाद बीज समय से मिलना चाहिए, कभी खाद बीज समय से नहीं मिलता है। आज 20 साल से यही स्थिति होने को आ रही है कि खाद और बीज कभी भी आज तक समय से नहीं मिला। पर रमेश, हर वर्ष हर फसल पर, रबी पर, खरीफ पर, दोनों फसलों पर किसान परेशान होता है और आज तक खाद और बीज कभी उनको समय से उपलब्ध नहीं कराया जाता। वो समय से बोनी नहीं कर पाते, वो अपनी समय से बोनी न कर पाने के कारण उनकी फसल नहीं आ पाती है। डीएपी की कमी की वजह से वो अपनी फसल के लिए सही बोनी नहीं कर पाते हैं। यूरिया का बाद में यूरिया नहीं मिलती, उसका छिड़काव नहीं कर पाते, उससे भी बहुत दिक्कत आती है। मैं उन किसान भाइयों के तरफ से अनुरोध करता हूं, उन भाजपा के सभी नुमाइंदों से कि आइए और यहाँ पर डीएपी खाद उपलब्ध कराइए। आपकी जो खाद की गोदाम है उसके बाहर एक पोस्टर लगा है, उस पर लिखा है डीएपी नहीं है, तो उस पोस्टर को अलग कराइए और इन किसान भाइयों के लिए खाद दिलाइए। जय हिंद, जय भारत। का बरसा जब कृषि सुखानी,
हमारे यहाँ मंडा में यही हो रहा है। अभी बोनी के टाइम पे कहते हैं कि यूरिया है हमारे पास, डीएपी नहीं है, तो जब सिंचाई होगी तो बोलेंगे कि डीएपी है, यूरिया नहीं है। हमारे यहाँ यही हो रहा है कि समय से कुछ मिलता नहीं। मैं जितने भी कृषक बंधु यहाँ पे उपस्थित हैं उनसे अनुरोध क्यों करूंगा कि उनको अपनी बात किसी को रखना हो तो यहाँ मंच पर आकर माइक संभालें और अपनी बात रखें। कोई भी किसान कोई भी समस्या रख सकता है। हमारी कांग्रेस पार्टी का खुला मंच है, पधारें आप जिसको रखना हो बात अपनी। हाँ, नेंदरा से युवा कांग्रेस अध्यक्ष भाई सुरेन अपनी बात रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी किसान बंधुओं से मैं कहना चाह रहा हूं कि अभी तक मैं 1 महीने से देख रहा हूं कि सभी भाजपा नेता अपना एक टारगेट बना रहे हैं कि सबसे ज्यादा भाई सदस्यता कौन दिलवा पा रहा है। एक प्रमाण पत्र उनको दिया जा रहा है कि कौन कितनी ज्यादा सदस्यता दिलवा रहा है। तो मैं उनको कहना चाह रहा हूं कि आइए कम से कम ये भी एक टारगेट बना लो कि मैं सबसे ज्यादा खाद दिलवाऊंगा किसानों को, मैं सबसे ज्यादा खाद दिलवाऊंगा किसानों को। भाई आइए 20-20 किसानों को खाद की व्यवस्था करिए। ये छुटभैया नेता पूरे बंडा में घूम रहे हैं और दिला रहे हैं कि हमने 100 लोगों को सदस्यता दिला ली, 200 लोगों को दिला ली, हमने 500 को दिला ली। यहाँ भी आइए कम से कम 2-5 किसानों को एक व्यक्ति अगर खाद दिलाएगा तो सबकी समस्या निपट जाएगी। और किसान बंधु भी एमपी के जो है थोड़े से सुस्त है, माफ करना, लेकिन पंजाब और हरियाणा के जो किसान डटकर जो सामना करते हैं सरकारों का, हमें उसी तरीके से खड़ा होना पड़ेगा। देखो पंजाब की हालत देखो, वहां पर दिल्ली में कूच किया उन्होंने, 1 साल तक डटे रहे वो अपनी मांगों को लेकर। और वो ऐसा नहीं कि खुद के लिए लड़ रहे हैं, वो एमपी के किसानों के लिए भी लड़े। जो एमएसपी के खिलाफ जो कानून बन रहा था उसके खिलाफ वो लड़े और वो उनको हटाना भी पड़े वो कानून। ये एमपी के किसानों के लिए भी फायदेमंद रहा। किसी भी एमपी का यहाँ से 1-2 किसान लोग ही गए होंगे, जैसे कैलाश भैया हैं, ये गए होंगे वहां पर, इनको पूरी जानकारी है किस तरीके से किसान वहां पर संघर्ष करते हैं। तो हमें अपनी लड़ाई हमें ही लड़नी है। और ये सब जो हम भूल रहे हैं, 2000 रुपया जो डल रहे हैं, 2000 रुपया और माताएं बहनों को 1200 रुपया, ये आप घर पर बैठकर एक चिंतन करना इसके बारे में। 1200 रुपये माताओं बहनों को मिल रहे हैं, 2000 रुपया किसान सम्मान निधि के रूप में मिल रहे हैं। ये कब मिल रहे हैं? जब डीएपी खाद आपको 1400 रुपए में उपलब्ध कराई जा रही है। 400-450 रुपए रेट की बोरी 1400 रुपए में वो आपको मिल रही है, तब जाके आपको 1200 मिल रहे हैं। तेल 80 रुपए 70 रुपए लीटर था, वो 150 रुपए 170 रुपए लीटर मिल रहा है, तब जाके आपको 1200 रुपए मिल रहे हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम, डीजल 54 रुपए लीटर था 2014 में, और वो आज जाके 100 पहुंच गया, तब जाके आपको 1200 मिल रहे हैं। अरहर की दाल 70 रुपए किलो थी, आज 200 रुपए किलो है, तब जाके आपको 1200 रुपए मिल रहे हैं। कहां भूले हैं हम सब? ये हमारी गलती है कि हम 1200 और 2000 रुपया में बिकने वाले लोग हैं। हम किसी की नहीं कहेंगे, क्योंकि कल दूसरा कोई कमेंट करेगा हमें कि तुम्हें भी मिल रहे हैं। हाँ, मुझे भी मिल रहे हैं, मैं भी भाजपा को वोट देता हूं, लेकिन अब मुझे समझ आ गई कि क्यों दी मैंने वोट, क्यों दी मैंने भाजपा को वोट, ये हमें समझना पड़ेगा। हम भी देते आए वोट, गलती आप लोगों की नहीं है, मेरी भी है। इसको समझना होगा। भाई चिंतन करो घर पर बैठ के, एक जेब में पैसे रख के दूसरे से निकाल रहे हैं और दोगुना निकाल रहे हैं। समझ लो बात को। किसानों की जो मांगे हैं वो हमें खुद लड़नी होगी, किसानों को आगे आना होगा। अभी भाई लोग सभी साथ में चले एसडीएम कार्यालय और एक जोरदार नारे के साथ उनके कानों में गुनगुना जाए कि कोई बाहर आया है। उनको भी बाहर आना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या समस्या है। हम लोग अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, सभी किसानों को साथ देना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सुरेंद्र एक बात भूल गए जो महिलाओं से संबंधित है। चूंकि मैं सराफा व्यवसायी हूं, 1200 रुपये देकर उनकी जो पहनने के आभूषण है, चांदी का भाव 1 लाख रुपए किलो हो गया है। 81,000 का 10 ग्राम सोना आ रहा है, जो कांग्रेस सरकार के टाइम में 29,000 का था। वो चांदी 32,000 की 1 किलो थी। तो वो 1200 रुपये में बहुत कुछ
आप लोगों से ले रहे हैं। भाव जो होगा वो खरीदना पड़ेगा महिलाओं को। 1200 दे के 12,000 ज्यादा दे रहे हैं। मैं अपने बंडा के लोकप्रिय जुझारू पूर्व विधायक भाई तरवर सिंह से आग्रह करूंगा कि वो किसकों की दिक्कतों समस्याओं के बारे में अपने विचार रखें। उसके पहले हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री डीपी मिश्रा अपने विचार रखना चाहते हैं। उनसे आग्रह है कि वो अपने विचार रखें। हाँ, जय किसान, जय किसान। जवान बॉर्डर पे है, किसान देश के अंदर है। आज मोदी जी बाहर जाकर के जवानों की तारीफ करते हैं। रोज कश्मीर में 2-5 फौज मरती है, उसको रोक नहीं पा रहे हैं, केवल वाहवाही लूटने का काम कर रहे हैं। आज हम किसानों के साथ जो हो रहा है, आप सब में कम से कम यहाँ 50-100 आदमी ऐसे होंगे जिनके बेनामा फौती के प्रकरण तहसीलदार के यहाँ लंबित होंगे। 6-6 पेशी होती है, वहाँ कोई बाबू नहीं है। चपरासी और कोटवार को बाबू की सीट पर बैठाया गया है और आपको केस ढुड़वाना है, अपना लगवाना है, 100 रुपया 50 रुपया उसको देना पड़ेंगे, तब आपका केस लगेगा। मैं पूर्व विधायक महोदय जो कि अपने सबके जनप्रिय हैं, इनसे आग्रह करूंगा कि एसडीओ साहब से कहें कि तहसील में स्थायी बाबू की व्यवस्था करें। कोई रीजन नहीं है तहसीलदार के यहाँ। 50-50 पेशियां किसान कर रहे हैं और फिर बढ़ा देते हैं। तहसीलदार कोई निर्णय नहीं ले रहे, असक्षम है। आज किसानों को साथ क्या गुजर रही है। हम लोगों ने सोयाबीन तैयार किया, फसलों के लिए मसूर चना की बोनी का समय आया, हमें तो जरूरत है पैसे की, हमें बेचना पड़ेगा। खरीदी उनने रखी अक्टूबर में, और अक्टूबर 25 से भी नहीं होगी, 1 नवंबर से होगी। तब तक आप लोगों के पास कोई सोयाबीन नहीं बचेगा। जरूरतमंद किसान, बड़े किसान भले ही रखे रहें, पर हम छोटे किसान तो नहीं रख सकते क्योंकि हमें जरूरत है। तो हमें अपना 3000 से 4000 के बीच में बेचना पड़ा, जबकि उसकी वही खाद माने बीज सोयाबीन अभी व्यापारी और सेंटर वाले मिलकर 4895 का खरीद लेंगे और उसकी मुनाफा उन्हें मिलेगी, हमारे किसानों को नहीं मिलेगा। तो ये सब समझने की बात है। ऐसे ही सारी पूरी कार्रवाई जितनी है शासन की, ऐसे ही होती है, किसानों के द्वेष की भावना होती है। मैं अनुरोध करूंगा हमारे वरिष्ठ कांग्रेस जनों से और पूर्व विधायक से कि वो इस संबंध में अपने विचार एसडीओ के सामने रखें कि ये तहसील की भी व्यवस्था कराएं ताकि हमारे किसान परेशान न हों। व्यापारियों पर भी अंकुश रखें और खाद की जो यहाँ जो बंटवाते हैं वो बांटने वाले क्या करते हैं, उन्हें 200 बोरी का लक्ष्य दिया गया, 2-2 बोरी बांटो, उसके साथ 600 रुपया की एक नैनो की बोरी दे रहे हैं। माने आपका खाद कितने का पड़ा, 2700 से 3300, 2 बोरी 1650 की बोरी पड़ गई रेट है। और नैनो का कोई बिल नहीं दे रहे हैं। ऐसे यूरिया की आप 2-3 बोरी ले, एक बाटल ले लो नैनो की 250 की। अब हमें उसका भी कोई बिल नहीं, ये ऊपर के ऊपर बिक्री जबरदस्ती वहाँ लिखा है और किसान ले रहे हैं। आप समझिए कि आपको कितने की पड़ रही हो, तो ये सब ठगी हो रही है किसानों के साथ। इसके लिए बंद कराने के लिए हम सब आप एसडीओ साहब के यहाँ ज्ञापन देने जा रहे हैं और इसके लिए आप सबका सहयोग चाहिए है। और हमारे पिछली बार जब चुनाव नहीं हुए थे, तरवर भैया यहाँ खड़े होकर के खाद बंटवाते थे किसानों को। आप लोगों को शायद कोई आया हो उस समय मालूम हो, यहाँ लाइन लगती थी, वो सबको तहसीलदार की ड्यूटी लगाते थे, पर आज कोई सुनने वाला नहीं है। धन्यवाद। मैं इन शब्दों के साथ अब मैं अपने पूर्व विधायक जननायक भाई तरवर सिंह से निवेदन करूंगा कि अब अपने विचार रखें किसानों की समस्याओं के। बोलिए भारत माता की। अगर आपको दिक्कत ना हो तो आप लोग जो ट्राली पर बैठे हैं, आप लोग यहाँ आ जाएं। आप लोग भी राक्षी में आए।
बुला लो सबको, पीछे पीछे पीछे, वो मात्र 5 मिनट ले, ज्यादा न ले। आ जाओ, हमारे रमपुरा हमारे गाँव भी आ रहे हैं। चूंकि किसानों की समस्या को लेकर आज का कार्यक्रम है, मैं कार्यक्रम में उपस्थित समस्त हमारे कृषि उपज मंडी में उपस्थित सभी किसान बंधु, सभी हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ युवा साथी, हमारे पत्रकार बंधु, सभी को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। चूंकि अभी रबी की बोनी का समय चल रहा है और बहुत से किसानों की जमीन ऐसी होती है जो दीपावली के पहले बोई जाती है, क्योंकि वहां पानी की कमी होती है, इसलिए किसान दीपावली के पहले बोनी करता है। लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए, क्योंकि डीएपी खाद की व्यवस्था ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर नहीं पा रही। अभी 15 दिन पहले मात्र 2 गाड़ी हमारे पूरे बंडा विधानसभा क्षेत्र के लिए उपलब्ध कराई गई थी, जबकि 2 गाड़ी मात्र एक सोसाइटी में भी कम पड़ जाती है। और मजबूरन हमारे विधानसभा क्षेत्र के किसानों को बाजू से लगा हुआ क्षेत्र महरौनी उत्तर प्रदेश, वहां से 1800, 1900, 2000 रुपए की बोरी खरीदकर और अपनी खेती बोनी पड़ रही है और वो भी नहीं मिल रहा। लेकिन मैं सिर्फ आप यहां उपस्थित सभी, क्योंकि किसान नीचे भी है और ऐसा शायद ऊपर भी कोई नहीं होगा जो खेती ना करता हो, मैं सबसे मैं एक प्रश्न करना चाहूंगा, क्या अभी आपको ऐसा लग रहा कि आपको डीएपी खाद की व्यवस्था कराई जाएगी? लग रहा है आपको ऐसा? वर्तमान में हमने चाहे वो सरपंच हो, चाहे जनपद के सदस्य हो, चाहे जनपद अध्यक्ष हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, हम इन्हें क्यों चुनते हैं? बताओ आप लोग, इन्हें क्यों चुनते हैं? इसलिए चुनते हैं कि जब ऐसी विकराल समस्या, चाहे गरीबों की हो, चाहे मजदूरों की हो, चाहे व्यापारियों की हो, चाहे अधिकारी कर्मचारियों की हो, जब किसानों की, जब डीएपी खाद की व्यवस्था अगर ये हमारे विधानसभा क्षेत्र में, हमारे ब्लॉक में नहीं हो पा रही है, तो उस समय चाहे वो जिला पंचायत का सदस्य हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, वो उसके लिए लड़ाई लड़े, वो कलेक्टर से लड़ाई लड़े, वो डीएमओ से लड़ाई लड़े। लेकिन ऐसा कोई कर रहा है क्या? वर्तमान में कोई कर रहा? आपके लिए, किसानों के लिए कोई सड़क पर, रोड पर या ऑफिस में जाके लड़ाई कर रहा कि हमारे विधानसभा क्षेत्र के किसानों को डीएपी खाद की आवश्यकता है, इस समय में डीएपी खाद की आवश्यकता पूरी नहीं हुई तो उन किसानों की खेती घट जाएगी। किसान वो अपने जो पूरे साल भर के लिए जो अपने परिवार के प्रतिपालन के लिए जो फसल उगाता है, वो फसल नहीं उगेगी। लेकिन आज तक कोई भी जनप्रतिनिधि आपके बीच में आपकी समस्या को सुलझाने के लिए नहीं आया। पिछले साल की बात है, मैं विपक्ष के विधायक था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में थी, केंद्र में थी, लेकिन लड़के रोके जैसे भी मैंने यहां 6 काउंटर चला के और किसानों को डीएपी खाद की व्यवस्था बनाने का काम किया था। यहां बहुत से ऐसे किसान होंगे जो उस समय मेरे साथ 4-4 घंटे खड़े रहे और लाइन में लगे रहे, लेकिन मैं घर नहीं बैठा, मैं किसानों के बीच में रहा, किसानों की समस्या को सुलझाने का मैंने काम किया। लेकिन वर्तमान में यह स्थिति बनी हुई है कि कोई भी जनप्रतिनिधि आपके बीच में आपकी समस्या को सुलझाने नहीं गया। सबसे बड़ी समस्या
हल कब होगी? चाहे वो हमारी तहसील की हो, चाहे हमारी जमीन के सीमांकन की हो, दुरुस्ती की हो, चाहे किसी भी बाबू से संबंधित किसी भी अधिकारी से संबंधित, चाहे किसानों की डीएपी की खाद की समस्या हो, चाहे यहां मंडी में जो हमारा अनाज, चाहे सोयाबीन हो, चाहे गेहूं हो, चाहे उड़द हो, जो मनमाने रेटों से यहां के व्यापारी खरीद रहे हैं, यह समस्या कब हल होगी? जब आप लोग जागरूक होंगे और जिनको आप वोट देते हैं उनके घर जाके उनके सामने धरना देंगे। आपका कर्तव्य बनता है कि हमारी समस्या को हल करें, तब ये समस्या हल होगी। मेरा बस यही निवेदन है कि हम अगर वोट देते हैं वो इसलिए वोट देते हैं कि जब हम पर समस्या आए तब वो प्रतिनिधि हमारे बीच में खड़ा रहे और हमारी समस्या को हल करने का काम करे। तो ये आपको करना होगा। यदि आप लोग चुप बैठेंगे तो कभी कुछ नहीं होने वाला, ऐसे ही आप भटकते रहेंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी जो कि आपको विधानसभा में लुभाकर, आपको मूर्ख बनाकर आपसे जो वोट ली है, आपको पता है कि आपसे बोला गया था घोषणा पत्र के माध्यम से कि अगर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो हम 2700 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदेंगे, 2100 की धान खरीदेंगे और माता बहनों के लिए हम 3000 रुपए देने का काम करेंगे। लेकिन सरकार बन गई, आप सब लोगों ने इनको वोट दे दी, लेकिन क्या इनने जो बोला था, इनने जो घोषणा की थी, उसको निभाने का काम किया? मैं भले चुनाव हार गया, मेरा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो, वो चाहे अधिकारी कर्मचारी हो, सभी लोगों से मेरा संपर्क है और निरंतर मेरा संपर्क बना रहेगा। मैंने हार नहीं मानी है। मैं हमेशा गरीब मजदूर और किसानों के बीच में खड़ा रहा हूं, उनकी लड़ाई लड़ता रहा हूं। और हमारे समस्त कांग्रेस के यही कार्यकर्ता जो आप लोगों के बीच में आज खड़े हैं, ये भी उस समय यहां डीएपी खाद दिलाने आप लोगों के बीच में खड़े थे और आज भी खड़े हैं। आज सिर्फ इसलिए हम आप लोगों के बीच में आए हैं क्योंकि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, हमें आपका साथ चाहिए। अगर दीपावली के एक हफ्ते के भीतर इस सरकार ने और सरकार के नुमाइंदों ने और शासन प्रशासन के सभी अधिकारियों ने, सहकारिता विभाग के मंत्री और सहकारिता विभाग के अधिकारियों ने और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यदि खाद की व्यवस्था नहीं कराई तो हम रोड पर आके आंदोलन करेंगे। उसके लिए आप लोगों का सहयोग करना पड़ेगा। बिना किसान के हम कुछ नहीं कर सकते। किसान को रोड पर आना पड़ेगा, अपने हक की लड़ाई स्वयं को लड़नी होगी। बस हमारा यही निवेदन है कि अपने हक को पहचाने, अपने अधिकार को पहचाने और लड़ना सीखें। मैं भी किसान हूं, मैं विधायक रहा, लेकिन आज मेरे घर आप चले जाए, मैं मंदिर के सामने अभिमान कर दूंगा कि अगर मुझे एक डीएपी की खाद की बोरी मैंने सीजन में अगर ली हो, क्योंकि मैं किसान हूं और किसान का दुख समझता हूं। यदि मेरा पावर है और मैंने अपना घर खाद से भर लिया तो इससे बड़ा कोई अपराधी नहीं। तो मेरा बस यही निवेदन है कि अभी हम अपनी खाद की मांग को लेकर, डीएपी खाद की मांग को लेकर एसडीएम महोदय को ज्ञापन सौंपने वाले हैं महामहिम राज्यपाल के नाम से। उसमें आप सभी लोग सहयोग करें और हम लोगों के साथ तहसील चले। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।